क्या पाकिस्तान के पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की कमी है? क्या हमारे पास हमारे सिस्टम के अंदर जो है वो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर प्रोड्यूस नहीं हो रहे? क्या ऐसी वजह है कि हमारी टीम तकरीबन पिछले 10 साल से अब्दुल रज़ाक की गैर मौजूदगी में या उनके जाने के बाद एक अच्छा फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर ही प्रोड्यूस नहीं कर सके? ऐसी क्या वजह है? क्या सिस्टम के अंदर खराबी है? और अभी जो हालिया टाइम के अंदर जो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स पीएसएल के अंदर या डोमेस्टिक सर्किट के अंदर नजर आ रहे हैं, क्या उन्हें मौका दिया जाना चाहिए कि वो टीम के अंदर जो है वो कंसिस्टेंसी के साथ परफॉर्मेंस देते हुए अपनी जगह को पक्का करें, उसके बाद जो है वो टीम के लिए क्रुशल जो है वो रोल प्ले करें? आमिर जमाल इसकी वाज़ेह तौर पर मिसाल है कि आमिर जमाल एक ऐसा प्लेयर है जो डोमेस्टिक के अंदर बड़ा ज़बरदस्त बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी, और जो रिक्वायर्ड रोल पाकिस्तान टीम को एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर से चाहिए वो बड़ा ज़बरदस्त डोमेस्टिक के अंदर, टूर्नामेंट्स के अंदर, पीएसएल के अंदर वो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं। तो क्या ऐसी वजह है कि आमिर जमाल को जो है वो टीम से दूर रखा गया है, उन्हें टीम के करीब भी नहीं लाया जा रहा, और इसके बावजूद जो है वो उनकी परफॉर्मेंस के बावजूद उन्हें अपनी जो उनकी डोमेस्टिक या उनकी जो जितनी भी टीम्स जितने भी टूर्नामेंट्स में वो परफॉर्म करते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं, वहाँ पर उन्हें बावजूद इसके कि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, उन्हें इन हैंड आउट किया जाता है? इस तरह से क्या आपके फास्ट बॉलर्स या आपके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स प्लेयर्स जो है वो डेवलप हो सकेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं है। आपके प्लेयर्स जो है वो इस तरह से डेवलप नहीं होते। आपको जो है वो प्लेयर्स को प्रॉपर बैक करना पड़ता है। किसी की कुछ लैप्सेस होते हैं किसी प्लेयर के, आपको जो है वो उसको फोकस करके उसके ऊपर जो है वो काम करना पड़ता है, उनको सपोर्ट करना पड़ता है उनके क्रूशियल टाइम के अंदर, ताकि जब वो अच्छा परफॉर्म करे तो उसका फ़ायदा आपकी टीम को हो सके। इसकी वाज़ेह मिसाल जो है वो बाबर आजम की है कि जब बाबर आजम लिमिटेड ओवर्स में बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहे थे, पूरी दुनिया के अंदर अपना लोहा मनवा रहे थे, उसी टाइम के अंदर जो है वो बाबर आजम टेस्ट के अंदर बड़े फ्लॉप चल रहे थे। मिसबा, यूनस और अजहर अली जैसे प्लेयर्स की मौजूदगी में मिडल ऑर्डर के अंदर जो है वो बाबर आजम को मौका दिया गया, लेकिन बाबर आजम अपनी जो है वो छाप छोड़ने में कामयाब नहीं हो सके। लेकिन मिकी आर्थर मैनेजमेंट और सरफराज अहमद बतौर कप्तान उन्हें बैक करते रहे, उन्हें जो है वो मौका देते रहे, और फिर एक ऐसा टाइम आया कि जब मिसबा और यूनस के रिटायरमेंट के बाद बाबर आजम ने एक बड़ा ज़बरदस्त रोल प्ले किया पाकिस्तान टीम के अंदर, एक बैकबोन का किरदार अदा किया। और अब भी इस पूरे साल के अंदर, पिछले 2 सालों में बाबर आजम एक ऐसे प्लेयर हैं जो पाकिस्तान की बैकबोन है तीनों फॉर्मेट्स के अंदर। तीनों फॉर्मेट्स के अंदर वो टॉप 5 बैट्समैन जो है वो उनमें आते हैं रैंकिंग के अंदर। तो ये वो चीज़ है कि हर बंदा कोई ना कोई अपने अंदर, उसके अंदर खामी या कमी होती है, उस चीज़ को हाईलाइट, उस चीज़ को जो है वो आपको देखना पड़ता है। आपकी जो मैनेजमेंट होती है, आपकी जो अपर मैनेजमेंट होती है, उसको इस चीज़ को जो है वो इसकी निशानदेही करके इसके ऊपर काम करना पड़ता है, प्लेयर को जो है वो बैक करना पड़ता है। और फिर जब वो प्रेशर रिलीज होता है तो प्लेयर अपनी एबिलिटीज़ के हिसाब से जो है वो आपको परफॉर्मेंस देता है। आमिर जमाल का भी यही किस्सा है, लेकिन अभी तक उन्हें परफॉर्मेंसेस के बावजूद डोमेस्टिक के अंदर उन्हें इंटरनेशनल क्रिकेट में मौका प्रॉपर नहीं दिया गया। डोमेस्टिक के अंदर पाकिस्तान कप खेलकर वो है, बड़ी ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान कप के अंदर। उन्होंने 170 प्लस के स्ट्राइक रेट से उन्होंने जो है वो उस टूर्नामेंट के अंदर बैटिंग की थी। अपनी जो उनकी टीम थी नॉर्थन, उसके लिए अच्छा स्कोर, वो फिनिशिंग रोल प्ले करते रहे थे। उसके साथ साथ मिडिल ओवर्स में आकर वो बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग भी उनकी तरफ से करते थे। इसी चीज़ को देखते हुए आमिर जमाल को जो है वो मौका दिया गया। मोहम्मद वसीम की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी, उसके अंडर जो है वो उन्होंने आमिर जमाल को मौका दिया था। इंग्लैंड के खिलाफ जो होम सीरीज थी पाकिस्तान की 7 मैचेस की T20 की वर्ल्ड कप से पहले, उसमें जो है वो आमिर जमाल को मौका दिया गया था। उसमें भी आमिर जमाल गालिबन को चौथे मैच में शायद उन्हें मौका दिया गया। चौथे मैच में उन्हें जब बॉलिंग के लिए लाया गया तो लास्ट ओवर रहता था और इंग्लैंड को जीतने के लिए कोई गालिबन 7-8 स्कोर चाहिए था। मोइन अली उनके कप्तान उस वक्त क्रीज के ऊपर मौजूद थे, उनके साथ सैम करन मौजूद थे, और इस वक्त दोनों ही जो है वो IPL के अंदर और पूरी दुनिया के अंदर जो है वो बैटिंग में भी और बॉलिंग में भी अपना लोहा मनवा रहे हैं। उन दोनों प्लेयर्स के सामने जो है वो स्पेशली ज़्यादा बॉल्स उसमें मोइन अली ने खेली, तो मोइन अली को उन्होंने हिलने नहीं दिया था। मोइन अली एक भी बाउंड्री लगाने में कामयाब नहीं रहे थे। आमिर जमाल ने बखूबी उस जो उन्हें एक टारगेट जो उन्हें एक दिया गया था उसको बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने डिफेंड कर पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया था। जो पाकिस्तान उस 7 मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 4-3 से हारा था, जो 3 मैचेस पाकिस्तान जीता था, उसमें आमिर जमाल वाला जो वो स्पेल था, वो जो एक ओवर था, वो बड़ा क्रूशियल था, और वो उसी ओवर्स की वजह से पाकिस्तान जो है वो मैच जीतने में कामयाब रहा। अगले मैच में आमिर जमाल को मौका दिया गया तो आमिर जमाल बॉलिंग के अंदर कुछ खास कर नहीं पाए, तो तीसरे मैच के अंदर यानी सीरीज के 7वें मैच में आमिर जमाल को निकाल बाहर फेंका, और उसके बाद उन्हें अभी तक जो है वो इंटरनेशनल टीम के अंदर शामिल नहीं किया गया। फिर PSL के अंदर, क्योंकि PSL आपका अपना टूर्नामेंट है, आपके पास 6 टीम्स है, तो उसमें आपको जो है वो प्लेयर्स चाहिए होते हैं जो डोमेस्टिक के अंदर परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो आमिर जमाल को भी मौका मिला पेशावर ज़ल्मी की जानिब से
लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस के बावजूद जो है वो इन एंड आउट रहे हैं, उनको जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं किया गया, उनको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया। लेकिन फिर भी जब आखिरी मैचेस में जब उन्हें कंसिस्टेंट रन मिला तो उसमें एक मैच में बड़ा क्रूशल जगह पे सलमान रशाद और आमिर जमाल ने बॉलिंग करते हुए जो है वो पेशावर ज़ल्मी को बड़े ज़बरदस्त मोमेंटम गेन करके दिया। गालिबन वो इस्लामाबाद के खिलाफ उनका मैच था, उसमें आमिर जमाल ने भी 2 से 3 विकेट्स हासिल की थी, सलमान रशाद ने भी विकेट हासिल की थी। और उसमें मैं बड़ा हैरान था जब मैंने देखा कि आमिर जमाल 150 की बॉलिंग के ऊपर जो है वो 150 की पेस से बॉलिंग कर रहे हैं। एक मीडियम पेसर जो मिडिल ओवर्स में आकर बैटिंग करता है, जहाँ पर ज़्यादा पेस वाले बॉलर्स को यूटिलाइज नहीं किया जाता गालिबन वहाँ, क्योंकि जो फील्डर्स हैं वो सर्कल से बाहर चले जाते हैं और जो जिनकी कम पेस होती है वो आपको विकेट्स देने में कामयाबी दिलाते हैं। तो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स को ज़्यादातर ऐसी सिचुएशंस के अंदर लेकर आया जाता है। हार्दिक पांड्या की हमारे सामने मिसाल है, बेन स्टोक्स की हमारे सामने मिसाल है, और भी बहुत से ऐसे फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स हैं जिन्हें जो है वो मिडिल ओवर्स के अंदर जिनसे बॉलिंग करवाई जाती है। आमिर जमाल का भी यही सीन है, लेकिन आमिर जमाल एक छोटे रनअप के साथ 150 की बॉल डिलीवर कर रहे थे, 150 की पेस जो है वो मार रहे थे। ये कोई आम बात नहीं थी। आमिर जमाल ने अपनी टीम को प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करवाने के लिए बड़ा अहम किरदार अदा किया था। उस मैच के अंदर जो है वो मैन ऑफ द मैच भी रहे थे। तो अगर आमिर जमाल को इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर मौका दिया जाए, बड़े हैंडी बैट्समैन और फिनिशिंग रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं, जो पाकिस्तान को बड़ा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त अपनी टीम के अंदर, चाहे वो ओडीआईज़ के अंदर हो या चाहे वो T20 के अंदर हो। पाकिस्तान को एक ऐसा बॉलर चाहिए जो अच्छी फिनिशिंग रोल भी प्ले कर सके। इवन हम बहुत से ऐसे बैट्समैन यूटिलाइज करते रहे हैं कि जो फिनिशिंग के हमें जो है वो पावर हिटिंग का जो है वो प्ले कर सके रोल। आजम खान को भी इसलिए टीम के अंदर डाला गया, लेकिन आजम खान को 2 मैचेस के बाद ही बाहर कर दिया गया। आसिफ को 2 से 3 साल तक जो है वो 2018 में उन्हें मौका दिया गया और 2022 तक उन्हें लेकर आए। तकरीबन 4 साल उन्हें मिले और उन 4 सालों के अंदर आसिफ अली जो है वो सिवाय इक्का दुक्का परफॉर्मेंसेस के, छोटी मोटे कैमियोस के, वो कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, ऐसा कोई फिनिशिंग रोल वो अदा नहीं कर सके कि जिसकी पाकिस्तान टीम को जरूरत थी। और जो एक बहरान था पाकिस्तान का फिनिशिंग वाला, फिनिशर वाला, वो उससे बाहर नहीं निकाल सके। तो आमिर जमाल एक, अगर उनको इंक्लूड किया जाए तो एक ऐसी इंक्लूजन साबित हो सकती है, अगर उनको प्रॉपर बैक किया जाए कि वो आपको एक प्रॉपर फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि आपको इनिंग्स भी फिनिश करके दे रहे हैं, आपको जो है वो बॉलिंग के अंदर भी जो है वो अच्छा स्पेल डिलीवर कर रहे हैं, ऐसा बॉलर और ऐसा ऑलराउंडर जो है वो साबित हो सकते हैं। जब हार्दिक पांड्या अपनी टीम के अंदर आए थे, इंडिया की टीम के अंदर, तो वो उनका भी जो रोल था वो सिमिलर ही था। वो भी मिडिल ओवर्स में आकर बैटिंग करते थे, अपनी टीम को विकेट्स लेकर देते थे और बॉलिंग के साथ साथ जब वो बैटिंग में आते थे तो वो फिनिशर का रोल प्ले करते थे। गालिबन उस वक्त वो 7वें नंबर पर आकर बैटिंग करते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उन्हें मौका मिला और जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस गेन हुआ, जिस तरह से जो है वो जैसे उन्होंने एक्सपीरियंस जो है वो गेन किया, उसके बाद अब वो नंबर 5 पर आके बैटिंग करते हैं। और हमने ये देखा T20 वर्ल्ड कप के अंदर जब इंडिया की टीम नीचे लग गई थी पाकिस्तान के, तो विराट कोहली और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने एक बड़ी ज़बरदस्त जो है वो मोमेंटम गेन किया और अपनी जो विकेट्स थी उनको थ्रो नहीं किया और बड़ी ज़बरदस्त जो है वो डिफेंसिव इनिंग खेली। उसके बाद जब थोड़ा सा 3-4 ओवर्स का गेम रह गया तो उसमें उन्होंने हिटिंग करते हुए दोनों प्लेयर्स ने जो है वो अपनी टीम को उस मुश्किल सिचुएशन से निकाल कर वो बड़ा ज़बरदस्त जो है वो मैच जितवाने में दोनों प्लेयर्स कामयाब रहे थे। तो हार्दिक पांड्या ने वक्त के साथ साथ सीखा फिनिशिंग रोल से। अब जो है वो जब इनिंग्स बनानी भी होती है तो वहां पर भी हार्दिक पांड्या अपनी टीम को जो है वो फेवर करते हैं। वो वन डायमेंशनल अब नहीं रहे, वो आपको जो है वो फिनिशर के साथ साथ वो एक अच्छी इनिंग्स खेलने वाले प्लेयर भी बनकर वो उभरे और उसके साथ साथ जो है वो बॉलिंग के अंदर भी बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं और अब इंडिया की टीम के T20 के अंदर कप्तान है और कभी इम्कान है कि वो जल्द ही जो है वो इस वर्ल्ड कप के बाद इंडिया की टीम को जो है वो लिमिटेड ओवर्स के कप्तान बन जाएंगे। वनडे के अंदर भी जो है वो उन्हें कप्तानी सौंप दी जाएगी। तो उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी परफॉर्मेंस बोल रही है, तो उसके सर पे जो है वो उन्हें जो है वो कप्तानी में भी मौका दिया जा रहा है। तो अगर आमिर जमाल को भी ये रोल प्ले करने का मौका दिया जाता है पाकिस्तान टीम की तरफ से, तो वो इस चीज़ के ऊपर बड़े सूटेबल साबित हो सकते हैं। जो पाकिस्तान का एक क्राइसिस है अब्दुल रज़ाक वाला 10 साल से जो चलता आ रहा है, वो आपका हल हो सकता है। लेकिन इसके लिए ये ज़रूरी है कि मैनेजमेंट और जो कप्तान है और जो टीम है वो अपने प्लेयर्स को बैक करे। उन प्लेयर्स को जब उनकी परफॉर्मेंस ख़राब होती है तो उनकी एबिलिटीज़ को देखते हुए उनको मौका दे, उन्हें ये एहसास दिलाए कि वो इस चीज़ के कैपेबल हैं कि वो अच्छा प्लेयर जो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब वो फिर वो परफॉर्म करेंगे तो उसका फ़ायदा पाकिस्तान टीम को ही होगा। तो नाज़रीन, ये वीडियो थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।